तो राजा शांतनु को गंगा जी छोड़कर जा चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने टोक दिया गंगा जी को कि मेरे इस पुत्र को मत मारो, कम से कम एक पुत्र का मैं पिता कहलाना चाहता हूं, इसका पालन पोषण करना चाहता हूं। तो गंगा जी भी कहती हैं कि शायद ये जो 8वां वसु है, इसका कुछ लेना देना रह गया है, जिसकी वजह से इसके कर्म नहीं कट पाए। अब इसे बहुत लंबे समय तक कष्ट भोगना पड़ेगा इस पृथ्वी पर। तो इस पुत्र को मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। यह बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा, इसके समान वीर कोई दूसरा इस धरती पर नहीं होगा। बृहस्पति इसके अध्यापक होंगे, गुरु होंगे। परशुराम जी से अस्त्र विद्या यह ग्रहण करेगा। और वही हुआ। बहुत समय तक पालन पोषण उसका होता रहा। जब वो बड़ा हो गया, तब माता गंगा ने शांतनु को उनका पुत्र सौंप दिया, जिसका नाम रखा देवव्रत। अब देवव्रत के साथ महाराज शांतनु बहुत आनंद से रहते थे, परंतु स्त्री की कमी एक राजा को हमेशा ही खलती है, महसूस होती है। जो स्त्री इतने समय तक उनके साथ रही थी, उनकी याद में थोड़े गमगीन रहते थे महाराज शांतनु। और फिर जब वे बात करते थे ऋषियों महर्षियों से, तब एक बात मुखर होकर सामने आती थी कि जो एक पुत्र वाला होता है वो संतानहीन के ही समान होता है। जैसे एक आंख के चले जाने पर दूसरी आंख का कोई ज्यादा औचित्य नहीं रहता, एक इंसान तो 2 आंखों वाला ही जचता है। उसी प्रकार एक पुत्र वाला निसंतान जैसा ही होता है। तो मन में बहुत क्षोभ रहता था कि मेरे एक और पुत्र हो, कम से कम एक पुत्र और होना चाहिए। तो वैसे भी स्त्री की चाह किसे नहीं होती। इसी तलाश में वो एक बार निकल गए, आखेट के लिए गए थे, शिकार के लिए, और एक नदी पार करनी थी उन्हें। गंध महसूस हुई, तीव्र गंध। उस गंध का पीछा करते करते वो नदी तक पहुंच गए। नदी को पार कराने के लिए एक अत्यंत सुंदर स्त्री मौजूद थी, नाव लेकर, जिसने महाराज शांतनु को नदी से पार तो कराया, परंतु उसके प्रेम में महाराज शांतनु पड़ गए। उसके प्रेम में वो सब कुछ भूल गए, अपने पुराने दर्द। अब इसे देखकर किसी और स्त्री की ओर देखने का मन नहीं करता था महाराज शांतनु का। महाराज उस पर मोहित हो गए थे। उन्होंने प्रणय निवेदन किया। उस स्त्री का नाम था सत्यवती, जिसे योजनगंधा भी कहते थे। 1 योजन तक उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध महाराज शांतनु को खींच लाई थी। इसी वजह से उसका नाम योजनगंधा था। उसकी एक अलग कहानी है, मैं कहीं अन्यत्र वह सुनाऊंगा आपको। थोड़ी सी लंबी कहानी है सत्यवती के जन्म की। फिर सत्यवती एक मछली के शरीर से पैदा हुई थी, तो उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। परंतु एक वक्त ऐसा आया जब नाव से पार लगाते लगाते उसकी भेंट हो गई महर्षि पराशर से। महर्षि पराशर ने उनसे समागम की इच्छा की। पहले तो वह युवती नहीं मानी, परंतु बाद में महर्षि पराशर ने कहा कि तुम मुझसे समागम करके अक्षत योनि ही कहलाओगी। जो देवी देवता ईश्वर होते हैं, उनसे समागम के पश्चात स्त्री को कोई दोष नहीं लगता है, ऐसा वे कहकर उन्होंने सत्यवती को राजी कर लिया और सत्यवती के साथ समागम करके एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ा, जो कि व्यास, वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
एक द्वीप के चारों ओर धुंध का वातावरण निर्मित कर दिया महर्षि पराशर ने अपनी योग बल, अपनी शक्ति से। और उस धुंध में ही उन्होंने संसर्ग किया सत्यवती से, जिससे तुरंत एक पुत्र जन्मा जो वेद लेकर ही पैदा हुआ, और उसने जन्म से ही वेद पाठन आरंभ कर दिया और अपने पिता के साथ ही चला गया। इस पुत्र को उत्पन्न करके महर्षि पराशर भी चले गए, परंतु उसके बाद वरदान के रूप में सत्यवती के शरीर से दुर्गंध की बजाय 1 योजन तक सुगंध आने लगी। वही सुगंध महाराज शांतनु को खींच लाई। महाराज शांतनु ने जब बात की योजन गंधा से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे विवाह करूंगा, मैं हूं राजा शांतनु, भरत वंश में जो राजा हुए हैं उनको सब जानते हैं, इनकार नहीं कर सकती थी, परंतु अपने पिता की अनुमति के बिना नहीं कर सकती थी विवाह। तो अपने पिता को जब बीच में लाती हैं सत्यवती, तो उसके पिता एक शर्त रख देते हैं कि मेरी जो पुत्री है आपसे शादी तभी करेगी यदि इसका होने वाला पुत्र भावी सम्राट बने। आपका तो एक पहले से पुत्र है, वो ही युवराज होगा, तो फिर मेरी ये शर्त है कि इसी सत्यवती का जो पुत्र हो वो सम्राट कहलाए, वो युवराज बने, जिसे महाराज शांतनु स्वीकार नहीं कर सकते थे। महाराज शांतनु कैसे स्वीकार कर लेते? अपने प्रिय पुत्र के साथ अन्याय कैसे कर लेते? वे कदापि नहीं चाहते थे, परंतु गमगीन रहने लगे, बहुत उदास रहने लगे, और उनके चेहरे से ही प्रतीत होता था कि अंदर ही अंदर महाराज शांतनु को कुछ खा रहा है, कुछ गम है जो उनका पीछा कर रहा है। देवव्रत भी देखकर हैरान थे। गंगापुत्र ने जब पूछने की कोशिश की तो उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, परंतु देवव्रत जानते थे कि कुछ तो है, कुछ गंभीर है जो उसके पिता उसे नहीं बताना चाहते। देवव्रत ने छानबीन की, मंत्रियों से मंत्रणा की, पिताश्री के शुभचिंतक, उनके जो मंत्री हैं, उनके बिल्कुल हृदय के पास हैं, उनसे मिले जाकर। आखिर एक महान पुत्र के यही लक्षण हैं, अपने पिता के उदासी का कारण वो जानना चाहते थे और उसके लिए प्रयास किया। देर ना लगी यह पता करने में कि उसी सत्यवती ने महाराज शांतनु का दिल चुराया है, परंतु वो सत्यवती उनसे मिल नहीं सकती, उन्हें मिल नहीं सकती। यह जानकर गंगापुत्र निकल पड़े उस सत्यवती की खोज में। सत्यवती के पास गए और उन्होंने अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। सत्यवती के पिता से मिले, वहां उनकी वही